Why and how you must let go of things that's not serving you right. Let me explain. What do we mean by things that are not serving us right? So when we are growing up, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है. हमें उस टाइम पे वो सही लग रहा होता है, बट एज एंड व्हेन वी ग्रो अप हमें उस चीज़ का रिपरकशन अपने फ्यूचर लाइफ में या अडल्ट लाइफ में दिखता है, एंड उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि मुझे आज ये सफ़र करना पड़ रहा है. एंड ये चीज़ ना आपको कोई भी आके बोलेगा नहीं. नो वन विल कम एंड टेल यू दैट दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू एंड यू शुड लेट दिस गो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब में हो तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि यू शुड लेट गो ऑफ दिस जॉब बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स द राइट फिट फॉर यू. और फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आपको कोई ये आके नहीं बोलेगा कि आई डो नॉट लाइक द पर्सन दैट यू आर विथ एंड यू शुड लेट दैट पर्सन गो. और मे बी समटाइम्स योर बेस्ट फ्रेंड्स विल टेल यू दैट, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को विश्वास करोगे या यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड सर्कल एंड वो फ्रेंड सर्कल आपको इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि आप उनके साथ बहुत फन कर रहे हो एंड यू आर पार्टिंग एवरी डे, यू आर स्लीपिंग लेट, यू आर waking up at 11 a.m, like these kind of things, right? So उस टाइम पे आप enjoy कर रहे हो during your teenage or 20s, and उस टाइम पे आपको लग रहा है कि this is how life should be lived, because उस टाइम पे आपकी वही understanding है. So उसके हिसाब से वो perfect है आपका जो friend circle है. But as and when you grow old, you will realize कि आपका जो उस टाइम पे friend circle था, that was not the best for you. अगर आपका कोई भी misalignment है from your past to your present, then you will feel that अगर आपने उस टाइम पे सही चीज़ें अपने आसपास रखी होती तो इस पॉइंट पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती. सो दैट इज़ वाई यू मस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू राइट. लाइक जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के ग्रोथ में या आपका जो भी गोल है लाइफ में, जो भी आपका एम है, जहाँ भी आपको पहुँचना है, वो पहुँचने में अगर ये जो आपका करंट एनवायरनमेंट है, एंड एनवायरनमेंट इंक्लूड्स योर फ्रेंड्स, योर लाइफ पार्टनर, the career that you have chosen for yourself, the kind of people you interact with on a daily basis, सारी चीज़ें जो हैं ये आपका एक environment create करते हैं. आप जहाँ पहुँचना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि they are not just not adding up to that, to where you want to reach, then you must or you should let go of these things. And in fact, you should surround yourself with people and things which help you reach your that stage of your life. For example, अगर आप MBA की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपका गोल है कि आपको एक IIM में एडमिशन चाहिए, तो आप इस पॉइंट पे अगर ऐसे लोगों के साथ हो जो कि जिनका कि कोई भी फोकस नहीं है MBA करने में, एंड इनफैक्ट उनको लगता है कि MBA करने से क्या ही हो जाएगा लाइफ में, देयर इज़ नथिंग गुड दैट कम्स आउट ऑफ इट, बहुत खर्चा है, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, पीपल हु आर लाइक अगेंस्ट डूइंग इट, अगर आप उनके साथ डेली उठोगे बैठोगे एंड रहोगे तो आपकी थिंकिंग भी ग्रेजुअली वैसी हो जाएगी कि या एक्चुअली राइट, आई थिंक इट्स नॉट गुड, आई डोंट थिंक आई नीड MBA और आई शुडंट डू इट. बेसिकली एक माइंडसेट का शिफ्ट हो जाता है कि आप एक अच्छे डायरेक्शन में सोच रहे थे, एक अच्छा आपका गोल था, बट बिकॉज यू वर विद दीज पीपल नाउ यू आर ऑल्सो थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स. सो इंस्टेड यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर ऑल्सो ऑफ द सेम एम्बिशन. That is why we are told कि आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए विच कैन प्रिपेयर यू फॉर MBA. सो व्हाट आई फील इज़ जितना कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया नहीं जाता ना, उससे ज़्यादा इट्स मोर अबाउट द एनवायरनमेंट, बिकॉज यू आर गोइंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम गोल एज यू. तो आप जब उनके आसपास रहोगे तो आप वैसी ही बातें करोगे, राइट? लाइक यू विल टॉक अबाउट टेस्ट पेपर्स, यू विल टॉक अबाउट कि आपका गोल क्या है, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, एंड वेयर डू यू वांट टू बी, एंड विच इज़ योर ड्रीम कॉलेज, एंड पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो स्पीक ऑफ द सेम थिंग्स. यू विल बी मोर मोटिवेटेड एंड यू विल बी इंस्पायर्ड बाई दीज पीपल एंड यू विल बी इन द राइट माइंड सेट. सो उस माइंड सेट पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टॉकिंग अबाउट द हाउ इज़ द डिफिकल्ट पार्ट. फ्रेंड्स को लेट गो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली इफ़ दे आर लाइक योर चड्डी बडीज, लाइक इफ़ यू हैव ग्रोन अप विद देम. तो आप फिर एक दिन उठ के उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो दैट आई डोंट थिंक वी शुड बी इन द सेम सर्कल एंड आई कांट बी फ्रेंड्स विथ यू एनी मोर. सो इन दैट केस what you can do is, if you really want these friends in your life, then you have to try to make them understand about your goals, about your aspirations. So you have to talk to them, you have to try to explain it to them, and आप फिर उनका reaction देखो कि वो कैसे reaction देते हैं. Are they in support of what you want to do, or are they making fun of you? If they are saying things like तो ये क्या कर रहा है, ये सब
कुछ नहीं होता, इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो पागल हो गया है, तो पागल हो गई है, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. I think in that case it would be easier to let them go if they are not aligned with where you want to reach in your life. So yeah, if they are, you know, completely making fun of it and they are, you know, not trying to understand at all, it's better to let these people go. Because ultimately आगे जाके वो आपके जो आपका जो गोल है उसमें they will act as a hindrance. So now talking about environment. Environment का मतलब होता है बेसिकली आप डेली जहाँ टाइम स्पेंड करते हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू अ कोचिंग सेंटर, लाइक आई सेड आप MBA की कोचिंग करने जा रहे हो, सो दैट इज़ वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट. वो आपको इनक्रेज करेगा आपके गोल की तरफ अगर आपको MBA करना है. बट इफ़ यू आर गोइंग टू अ नाइट क्लब एवरी नाइट, इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टी एवरी नाइट, यू नो इफ़ यू आर यू नो जस्ट ड्रिंकिंग एवरी नाइट, अगर आप ऐसी जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वैसे ही लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे एंड उनके साथ हैंग आउट करके आपका जो माइंडसेट है वो ग्रेजुअली फिर वैसा ही हो जाएगा and you will not feel like, you know, working towards your goal. You will be demotivated. So in that case you need to change your surrounding. आपको ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे you feel mentally supported towards your goal. For example, if you want to be a content creator, then you should try to make friends with people who are in the same business. You should, you know, for example, reach out to them on Instagram or LinkedIn or YouTube, जहाँ पे भी आपका मन करे, and then you can, you know, try to understand कि उनका world कैसा है, what does their day look like, you know, basically try to understand their environment and if possible to some extent try to create a similar environment for yourself. You know, when I was living in Pune, मेरा एक रूम था, like we were in a sharing flat and उसमें मेरा एक रूम था. It was just the beginning of my YouTube journey. तो मैंने उस रूम को ऐसे डेकोरेट किया था which was very, you know, which would give very appealing vibe for my YouTube setup. Like वो YouTube के बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा था. लाइक एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम वॉज, यू नो, यूट्यूब फ्रेंडली. सो मैंने वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था एंड वो देख के मुझे मेरा मन करता था कि मैं बैठ के शूट करूँ या बैठ के वीडियो बनाऊँ. सो यू नो यू हैव टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट जिसमें कि आपका मन करे वो काम करने का जो काम आप करना चाहते हो. सिमिलरली इन माई करेंट हाउस ऑल्सो आई हैव रूम जिसमें कि मैंने अपना बैकग्राउंड ऐसा सेटअप किया हुआ है विच लुक्स लाइक यू नो इंटरेस्टिंग यूट्यूब सेटअप which makes me want to create more videos. So you have to, you know, basically create that environment around you which is supportive for you in reaching your goal. अब वो चाहे mentally हो, चाहे visibly हो, चाहे you know psychologically हो, you have to feed things in your mind जो कि आपको help करे. Right? So those were the few things that I wanted to speak about in this episode. This was a very candid one. I hope you liked it. And if you did, please make sure to hit a like on this video, share it with your friends, subscribe to my channel. And also while subscribing, please do not forget to hit that bell icon so that you will know when I put up my next video. And I'll see you again in my next one. Till then, bye-bye.